धर्मशाला और नैनीताल से भी ज्यादा ठंडी हुई दिल्ली, तापमान 5.6 डिग्री तक दर्ज। दिल्ली में ठंड का प्रकोप जारी। दिल्ली समेत राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में सर्दी का अलर्ट। अगले 5 दिन तक रहेगा घना कोहरा। उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्यों में 31 दिसंबर तक माइनस में पहुंच सकता है पारा। 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक सीजन के सबसे सर्द दिन हो सकते हैं। घने कोहरे की वजह से रद्द हो रही हैं फ्लाइट्स और ट्रेन्स। देरी से चल रही हैं कई ट्रेन। ठंड और कोहरे की वजह से रात में बड़ा दुर्घटना का खतरा। यूपी रोडवेज बस के ड्राइवर्स को कोहरा बढ़ने पर गाड़ी खड़ी करने के निर्देश। राजस्थान के चूरू में सर्दी का सितम, -0.5 डिग्री तक गिरा पारा। असम के 4 जिलों में भारी बारिश के साथ गिरे ओले। कई इलाकों में हजारों घरों को नुकसान पहुंचा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जिला अधिकारी ने लिया अलाव के इंतजाम। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। काम का जायजा, साथ ही रैन बसेरों की व्यवस्थाओं का भी लिया जायजा। बीते 3 दिनों में विदेश से आने वाले 39 यात्री मिले कोरोना पॉजिटिव। सभी के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए। करीब 4000 सैंपल्स की हुई थी जांच। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन की कीमत तय। प्राइवेट अस्पतालों में करीब 950 और सरकारी अस्पतालों में 325 रुपए में मिलेगी ये वैक्सीन। कोरोना से निपटने के लिए देश भर के अस्पतालों में हुई मॉक ड्रिल। ऑक्सीजन, बेड और दवाइयों के इंतजामों का जायजा। स्वास्थ्य मंत्री बोले, बढ़ सकते हैं केस, सतर्क रहें। दिल्ली सरकार चलाएगी मेट्रो की ई फीडर बसें। दिल्ली कैबिनेट ने अधिग्रहण को दी मंजूरी। दिल्ली मेट्रो की 100 मौजूदा ई बसों और 380 नई फीडर ई बसों का अधिग्रहण करेगी सरकार। G20 के लिए संवर रही है दिल्ली। आईजीआई एयरपोर्ट सीपी तक सड़कों को संवारा जा रहा है। पार्क्स का भी हो रहा है सौंदर्यीकरण। जम्मू कश्मीर के शोपियां में कई गांवों में पहली बार पहुंची बिजली। गांव में रहने वाले 300 परिवारों में खुशी का माहौल। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा का हुआ अंतिम संस्कार। सुसाइड के बाद का पहला वीडियो आया सामने। तुनिशा को अस्पताल ले जाते दिखे शीजान। आज तुनिशा की मां का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है पुलिस। एक और लड़की से शीजान के अफेयर होने का आरोप लगा चुकी है तुनिशा की मां। शीजान की कस्टडी को बढ़ाने को लेकर आज वसई कोर्ट में पेश कर सकती है पुलिस। आज शीजान खान की कस्टडी का आखिरी दिन। तुनिशा केस में एक्टर पार्थ और लवीना टंडन से पुलिस ने की पूछताछ। वसई पुलिस स्टेशन में 3 घंटे तक चली इंटेरोगेशन। अब तक 18 लोगों के बयान दर्ज। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद योगी सरकार करेगी आयोग का गठन। कहा, बिना आरक्षण नहीं होगा चुनाव, जरूरत पड़ने पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अखिलेश यादव ने बीजेपी को बताया आरक्षण विरोधी। पिछड़े वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर सरकार को ठहराया दोषी। राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने वाले बयान पर सलमान खुर्शीद की सफाई। बोले, भगवान राम पर किसी का कॉपीराइट नहीं, भगवान राम हमारे देश की संस्कृति। मेरठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुर्शीद ने आरएसएस पर किया वार। कहा, नागपुर से पूछकर नहीं दूंगा बयान। भगवान राम को विवादित न करे, वो इमाम हिंद है। राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से करने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिया जवाब। कहा, सलमान खुर्शीद को अपना मानसिक इलाज कराना चाहिए। सलमान खुर्शीद के बयान पर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हुए नाराज। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, खुर्शीद जी ने चाटुकारिता की सारी हदें पार कर दी। ये बयान सभी को आहत करने वाला है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आज होंगे रिहा। भ्रष्टाचार मामले में हुई थी जेल। बाहर आने के बाद एनसीपी जेल के बाहर करेगी बाइक रैली। सीमा विवाद पर कर्नाटक सीएम बोम्मई का बयान। महाराष्ट्र को नहीं देंगे 1 इंच भी जमीन। कर्नाटक सरकार जमीन के हर टुकड़े की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सीएम गहलोत पर दागे सवालिया निशान। ट्वीट कर खड़े किए बड़े सवाल। टीचर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में जयपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अंतरराज्यीय गैंग का सरगना सहित 6 आरोपी गिरफ्तार। स्कूलों में हजरत इमाम हुसैन के बारे में पढ़ाया जाए। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने की पीएम मोदी से मांग। एमपी में कैपेसिटी बिल्डिंग शिविर के बाद गठित हुए 4 मंत्रिमंडल समूह। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को दी बड़ी जिम्मेदारी। हर महीने मंत्रियों की समिति से रिपोर्ट लेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। मिर्जापुर से एनडीए में चयनित
छात्रा ने की सीएम योगी से मुलाकात। सीएम योगी ने सानिया को दी शुभकामनाएं। राजस्थान के बाड़मेर में धार्मिक भावनाएं भड़काने और हिंदू धर्म ग्रंथ जलाने का आरोप। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। बिहार में 17 नगर निगमों के लिए वोटिंग आज। पटना में मेयर के 32 उम्मीदवार। 30 दिसंबर को आएंगे बिहार नगर निगम चुनाव के नतीजे। निर्वाचन क्षेत्रों में आज वोटिंग के लिए रहेगा अवकाश। अररिया के जेकीहाट में निकाय चुनाव के लिए तैयारियां पूरी। दूसरे चरण के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू। बिहार के सीवान में भी आज होगा मतदान। सीवान में 177 मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक होगा मतदान। पटना में पुलिस चेकिंग के दौरान युवक शराब के साथ गिरफ्तार। युवक के पास 35 बोतल विदेशी शराब मिली। नगर निकाय चुनाव को लेकर चलाया जा रहा था सघन चेकिंग अभियान। बिहार में अभी भी जारी है अवैध शराब पर कार्रवाई। हजारीबाग और पटना में पुलिस ने अवैध शराब जब्त की। यूपी से बिहार में हो रही शराब की तस्करी। नए साल पर शराब की होम डिलीवरी करने के लिए यूपी से लाई गई शराब। गोपालगंज में पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। यूपी में कई जगह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। बागपत में कब्रिस्तान की जमीन से हटाया कब्जा। बहराइच में सड़क किनारे अवैध दुकानों को तोड़ा। झारखंड के चतरा में टेरर फंडिंग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता। हथियारों के साथ 7 नक्सली गिरफ्तार। चमोली जोशीमठ में भूस्खलन की समस्या को लेकर जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण। जल्द से जल्द सेफ्टी का काम शुरू कराने के दिए निर्देश। यूपी के बांदा में अवैध असलहा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। मौके से एक आरोपी गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध तमंचे और कारतूस बरामद। इंदौर में वेज बिरयानी की जगह परोस दी गई चिकन बिरयानी। होटल के मालिक के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज। यूपी के संत कबीर नगर में एसआई को नहीं आई राइफल चलानी। निरीक्षण पर पहुंचे डीआईजी ने जब एसआई से राइफल चलाने के बारे में पूछा तो एसआई ने नली से ही राइफल में डाल दी गोली। मध्य प्रदेश के देवास में मकर संक्रांति से पहले चाइनीज मांझे पर प्रशासन की सख्ती। दुकान पर रेड में जब्त किया गया चाइनीज मांझा। मध्य प्रदेश के बड़वानी में अवैध शराब से भरी पिकअप वैन जब्त। 149 बियर की पेटी के साथ ड्राइवर हिरासत में। यूपी के कुशीनगर में अवैध बालू खनन पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अवैध बालू को फिर से नदी में बहाया। सहारनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 25,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद। गाजीपुर में डीएम ने किया स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण। 153 करोड़ की लागत से बन रहा है एसटीपी प्लांट। डीएम ने कर्मचारी बढ़ाने के दिए निर्देश। मेडिकल में एडमिशन कराने के नाम पर नोएडा में चल रही गैंग के झांसे में आकर लाखों रुपए गंवा चुके लोग। गैंग को पकड़ने के लिए कई राज्यों में दबिश दे रही है पुलिस। बरेली में मुस्लिम धर्म त्याग। लड़की ने किया हिंदू विवाह। इस महीने बरेली में धर्म परिवर्तन कर शादी कराने का यह तीसरा मामला। आगरा में थाना जैतपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। एक चोर गैंग का किया खुलासा। 2 चोर गिरफ्तार। कब्जे से सोना चांदी और 50,000 से ज्यादा नगद बरामद। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में तेंदुआ दिखने की खबर के बाद वन विभाग अलर्ट। अजनारा सोसाइटी के पास दिखा तेंदुआ। आसपास की हाउसिंग सोसाइटीज में हाई अलर्ट। राजस्थान में आवारा कुत्तों का आतंक। एक साल में 79,000 से ज्यादा डॉग बाइट की घटनाएं। राजस्थान के कोटा में खुलेआम की जा रही है मिलावट। धनिये का कचरा पीसकर बनाया जा रहा है मसाला। पैक कर बाजारों में किया जा रहा है इसे सप्लाई। नोएडा की एक सोसाइटी में काम कर रही युवती से उसके मालकिन ने की मारपीट। मालकिन पर बंधक बनाकर काम करवाने का आरोप। वाराणसी में पुरानी रंजिश में एक्सीडेंट का मामला। वायरल वीडियो में बाइक सवार पर चढ़ाई गाड़ी। रसूखदार ठेकेदार पर हत्या की कोशिश का आरोप। हिमाचल के मनाली में पहाड़ों के बीच टेम्पो में लगी आग। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के चूरू में एक घर में रखे फ्रिज में लगी आग। घर का सामान इससे जला। दीवारों पर भी आई दरार। यूपी के रायबरेली जिला कारागार में एक जेल वार्डन की पिटाई का वीडियो आया सामने। मामले में आरोपी 5 जेल वार्डन निलंबित। यूपी के इटावा और श्रावस्ती में ड्रग इंस्पेक्टर ने अवैध मेडिकल स्टोर्स पर की छापेमारी। करीब 9 लाख रुपए की दवाइयां सीज। जांच के लिए भेजे गए दवाइयों के सैंपल। आगरा में आमने सामने भिड़े एक ट्रक और ट्रेलर।
एक दूसरे ट्रक को बचाते समय हुआ हादसा, एक चालक गंभीर रूप से घायल। यूपी के बुलंदशहर में गर्दन कटी लाश मिलने से सनसनी, मृतक की अब तक नहीं हो पाई है शिनाख्त। जयपुर में बेखौफ बदमाश दे रहे हैं पुलिस को खुलेआम चुनौती, मारपीट करते हुए फेसबुक आईडी से किया लाइव। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। जालौन में दिखा शराबियों का आतंक, 2 शराबी युवकों ने एक शख्स के साथ की जमकर मारपीट, लड़ाई के दौरान खड़ी देखती रही भीड़। आगरा में ठंड के लिए बनाए गए रैन बसेरों में इंसानों की जगह रह रहे हैं जानवर। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियोस वायरल, प्रशासन पर उठ रहे हैं सवाल। बिजली पोल पर चढ़कर वीडियो बनाने की कोशिश में युवक घायल, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से झुलसा युवक। उज्जैन में बच्चा चोरी के मामले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। उज्जैन रेलवे स्टेशन से 24 दिसंबर की सुबह गायब हो गया था 2 साल का बच्चा। हरियाणा के बहादुरगढ़ में ठंड से बचाव के लिए लकड़ियां जलाना पड़ा भारी, दम घुटने से 3 लोगों की मौत। अमेरिका में बर्फ ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, अब तक करीब 60 लोगों की मौत। न्यूयॉर्क में हालात सबसे खराब। अमेरिका में बर्फीले तूफान की वजह से हजारों फ्लाइट्स कैंसिल, ऑस्टिन एयरपोर्ट पर दिखी यात्रियों की भारी भीड़। न्यूयॉर्क में राहत का काम जारी, सड़कों से बर्फ हटाने का काम कर रहा है प्रशासन। कई जगह 1 मीटर से ज्यादा बर्फ जमी। अमेरिका में अकेले साउथ वेस्ट एयरलाइंस की 2500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, मंगलवार को 2890 फ्लाइट्स हुई कैंसिल। न्यूयॉर्क के बुफेलो में बर्फ और ठंड से 28 लोगों की मौत, हर दिन बढ़ रहा है मरने वालों का आंकड़ा। न्यूयॉर्क में बर्फ की वजह से ट्रैफिक का हाल बेहाल, जगह जगह चलाए जा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन। पुलिस की मदद के लिए 200 नेशनल गार्ड्स भी न्यूयॉर्क भेजे गए। अमेरिका में 60% आबादी बर्फीले तूफान से प्रभावित, कनाडा से लेकर मैक्सिको बॉर्डर तक तूफान का खतरा। अमेरिका के टेनेसी में ठंड की वजह से जमे झरने, अमेरिका में बर्फीले तूफान और ठंड से हालात हैं खराब। अमेरिका के सिएटल में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, मंगलवार को भी और बारिश का अनुमान, प्रशासन ने लोगों के लिए जारी किया अलर्ट। चीन में कोरोना प्रतिबंधों में दी गई ढील, सरकार ने कहा 90% से ज्यादा आबादी वैक्सीनेट हुई। चीन ने विदेश से आए यात्रियों के लिए 8 जनवरी 2023 से क्वारंटीन नियम को खत्म किया। चीन में एंट्री के लिए RT-PCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी जरूर। चीन महीने में एक बार ही जारी करेगा कोरोना से जुड़े आंकड़े, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने किया इसका ऐलान। ताइवान ने अनिवार्य सैन्य सेवा 4 महीने से बढ़ाकर 1 साल तक किया गया, मिलेगी भारी हथियार चलाने की ट्रेनिंग। अफगानिस्तान में महिलाओं की शिक्षा को लेकर तालिबान के ऐलान पर यूएनएससी ने जताई चिंता, तालिबान से स्कूलों को फिर से खोलने की अपील की। भूकंप के झटकों से दहला नेपाल का बागलुंग शहर, रात को 4.7 और 5.3 तीव्रता वाले 2 भूकंप आए, नुकसान की कोई खबर नहीं। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर जानलेवा हमला करने के मामले में बड़ा खुलासा, जेआईटी का दावा सुनियोजित थी साजिश, रैली में अजान के लिए बजाया जा रहा था तेज लाउडस्पीकर। ट्विटर के 40 करोड़ यूजर्स का डेटा लीक में सुंदर पिचाई से लेकर सलमान खान का डेटा। प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों को रूस नहीं करेगा तेल का निर्यात, पुतिन ने तेल निर्यात बैन के फैसले पर किए दस्तखत, 1 जुलाई 2030 तक आदेश प्रभावी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान, इटली और यूक्रेन एकजुट होकर काम कर रहे हैं, इटली की पीएम मेलोनी ने दिया समर्थन का विश्वास। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मानवीय पहल, ज़ैपोरिजिया में 6 साल की शरणार्थी यूक्रेनी लड़की से पुतिन ने की बात, एक ट्रिप भी गिफ्ट की। टोक्यो में लिक्विड सोप की फैक्ट्री में भीषण आग, आसपास की 5 बिल्डिंग जली, वक्त रहते लोगों को सुरक्षित निकाला गया। ब्राजील में राष्ट्रपति सिल्वा के होटल के पास मिला संदिग्ध बैग मिलने के बाद होटल के पास बढ़ाई गई सुरक्षा। चिली सरकार ने नष्ट किए हजारों हथियार, लेस वेपन मोर सिक्योरिटी पॉलिसी के तहत नष्ट किए गए हथियार। सर्बिया और कोसोवो के बीच हालात हुए खतरनाक, सेना अलर्ट, यूक्रेन के बाद यूरोप में एक और जंग की आहट। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में पर्यटकों पर अचानक से गिरा पेड़ का हिस्सा, भागकर बचाई जान, 2 लोगों को आई मामूली चोट।
दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में क्रिसमस के दिन मनाया गया लड़ाई का त्योहार तकनाकुई फाइटिंग फेस्टिवल में लोगों ने एक दूसरे पर बरसाए जमकर घूसे और हाथ। भारी बारिश के बाद जॉर्डन के पुराने रेगिस्तानी शहर पेट्रा में फूट झरने कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए मौके पर पहुंचे। न्यूयॉर्क में नए साल की तैयारियां जारी। टाइम्स स्क्वायर पर न्यूयॉर्क सेलिब्रेशन के मोड में नजर आया। न्यू ईयर के लिए तैयार है न्यूयॉर्क। श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में हार्दिक को टीम इंडिया की कमान। सूर्य कुमार होंगे उप कप्तान। टीम में रोहित, कोहली, राहुल नहीं। वनडे और टी20 से ऋषभ शिखर बाहर। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।